जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। चांद ग्रहण से पहले और बाद के हालात कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस पर कैसे गुजरेंगे, ये बताएंगे आपके हर दिल अजीज एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होती है इनकी और हर टॉपिक जो है ये सुना सुनाया नहीं होता, इस पर बड़ी गहरी रिसर्च होती है। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अल्लाह का करम। आप मैंने ठीक है? अक्सर देखा कि वो अक्सर मतलब ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर वो लगा रहे होते हैं कैप्रिकॉर्न के साथ ये हो जाएगा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। उसको मैंने एरीज के साथ देखा तो सेम वही बातें उसकी भी। अच्छा। तो मैं कहता ये कोई रिसर्च नहीं करते, वो हाँ सुना नहीं, सुना बेसिकली के वो तौर पे ऐसे ना, ही हाँ मतलब ये हो सकता है कि वो एक ही चीज को रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड बाकी सब ज़ोडिक साइन का उसके शुरू साथ। करके वो डाल दे। हाँ जी, क्यूरियस अब हर कोई जाहिर है को एरीज वाला हाँ अपना ही मतलब हर कोई देखेगा ना, अपना सुनेगा, उसको पता नहीं लगेगा उसे कि लगेगा दूसरे कि को मैं क्या वही पता हूँ। है। तो हम क्योंकि इस काम में हैं तो इसलिए मैं स्पेशली सुनता हूँ, देखता हूँ को नई चीज़ पता चले तो बड़ा सही है। हैरानगी होती है कि लोग सोशल में इतना झूठ हो गया। आसानी बात है, देखे ना। अब मतलब माशाल्लाह आप देखें कितनी गहरी रिसर्च होती है, पूरी पूरी नहीं, मैं तो तैयारी देखें की ये होती है। जायचा सामने रखा हाँ होता है जी, और जायचे की जो सितारे जब बातें करते हैं और जी बोलते बिल्कुल, हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, किस उसका हाउस क्या में। इम्पैक्ट है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो जो वहां से वर्डिंग्स आती हैं वही वर्डिंग्स हम मनवन आगे बता देते हैं। अच्छा नाज़रीन, कैप्रिकॉर्न और क्यूरियस का परफ्यूम जो है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त शाह साहब ने तैयार करवाया है। ऐसी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है जो 48 आवर्स तक आपको जो है ना उसका टाइम पीरियड देगी। और उसमें यह कि कपड़े अगर आप वॉश भी कर लेते हैं ना तो उसमें भी आपको बाद में सूंधी सूंधी खुशबू आती रहेगी। बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम है और इसकी बॉटल और इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत है। और कीमत जो है जैसे इम्पोर्टेड परफ्यूम जो लाखों में है ना, वो आपको हज़ारों में खर्च के भी उससे भी कम, बहुत कम कीमत पर आपको मिल जाएगा। तो सलाम दुआ करते हैं और आगाज़ करते हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का। जी सर। अच्छा, कैप्रिकॉन की बात कर रहे थे और कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण लग रहे हैं इनके जायचे के दूसरे घर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम। फिर इसके बाद इनकी जिंदगी में देखें तो इनके जायचे में दो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस, पांचवा और दसवां, जी बिल्कुल। दोनों का मुश्तरका प्लैनेट इनकी जिंदगी में है डेबिलिटेटेड पोजीशन पर, ठीक हो गई। वीनस। फिर इनकी जिंदगी में इनके नसीब का हाकिम सितारा भी कमजोर कैफियत में है। अच्छा जी। लेकिन इसके साथ जो अच्छी कैफियत है वो ये है कि जुपिटर सातवें घर में रहता हुआ सीधा इनके जहन के घर को ना सिर्फ नाजिर ठीक है है। सातवीं नजर से, बल्कि इनकी जिंदगी में इनके माइंड के प्लैनेट के साथ पांचवी नजर भी कायम किए हुए है। अच्छा जी। वो कि इनके माइंड का प्लैनेट रेट्रोगेटेड भी है। जी। तो ये तमाम तर कैफियत को देखा जाए तो जो ग्रहण का इम्पैक्ट इनकी जिंदगी पे रहेगा, ये तकरीबन रहना है कुछ शिद्दत वाला 5 सितंबर तक। अच्छा जी। इस ग्रहण के शुरुआत से ग्रहण के दिन और 5 सितंबर तक इनको अपनी जिंदगी में पैसों के लेन देन में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। पैसों का लेन देन, पैसों को रखना, पैसों को या अकाउंट्स मेंटेन करना, अच्छा जी। या किसी तौर के ऊपर इन्वेस्ट करना, या फिर पैसा किसी को देना। ठीक ये है। चीज जहन में रखें कि पैसा देना है तो वो वापस नहीं आ रहा। वापस नहीं आया। पैसे का एक्सपेंस करना भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, नए इन्वेस्टमेंट्स करना भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इनको 5 सितंबर तक थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। ठीक हो गया। इवन पैसे रख रहे हैं तो उसको थोड़ा संभाल के रखें। पैसे को अगर अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें भी कोई हिसाब किताब की गलती होने के चांसेस हैं, उस बारे में भी केयरफुल रहें। क्या। क्योंकि मरकरी भी कमजोर है और मरकरी इनके नसीब को रिलेट करता है, जिस वजह से इनको अपने तलीमी तौर के ऊपर मामलात में भी एहतियात और केयर की जरूरत होगी तकरीबन कुछ 6 सितंबर तक। ठीक है। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में अगर बैरून मुल्क ऑनलाइन सफ़र कर रहे हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या ये लोग अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मामला को लेकर चल रहे हैं, तो तब भी इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रा माजी के तजर्बात को सामने रखना ज़रूरी है। ठीक हो गया। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके करियर का प्लानट कमज़ोर है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनको ग्रहण के दिनों में और तकरीबन 5 सितंबर तक अपने करियर में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं लेनी, करियर में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं करना, करियर में कोई बहुत बड़ी चीज़ों को रिफॉर्म्स नहीं करना। और यही कैफियत इनके जज्बाती रिश्तों में भी है, ठीक है। मोहब्बत में, औलाद में, दोस्तों में, बहन भाइयों में, चीज़ों को थोड़ा संभाले रखना। क्योंकि वीनस कमज़ोर है और वीनस रिलेट करता है मोहब्बत, जज्बात और दिल की बातों को। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में बहुत एहतियात वाला है, जिस एतबार से इनको एहतियात के साथ सदका ज़रूर देना। और सदका जो इनकी ज़िंदगी में रहेगा, सदका ये अपना देंगे जब तक ग्रहण लग नहीं जाता, और ग्रहण के बाद भी तकरीबन कोई 5 सितंबर तक। अच्छा। ये सदका अपनी ज़िंदगी में दे सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का, अच्छा। हस्बे तौफीक रोज़ाना हाँ, जो भी चीज़ खुरबा में, मसाकीन में, कीड़े मकोड़े, हर्षातुल्लर्स को ये बच्चों डाल में दें। बांट दें। और ग्रहण के दिन 2 रकत नमाज आयात ज़रूर पढ़ें, जो कि नमाज खसूफ की नीयत से होगी। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां आना शुरू होंगी, जो कि मुस्बत तब्दीली है, वो स्टार्ट होंगी तकरीबन कोई 5 सितंबर से ऑनवर्ड्स।
ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो इनकी ज़िंदगी में इनकी इज्जत बहाल होगी, लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त बहाल होगी, ठीक है। इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी में मुस्बत रवैये तरतीब ठीक। पाना शुरू करेंगे। इनकी ज़िंदगी में लोग इनको एक नए नज़रिए से पहचानना शुरू करेंगे, जी। एक नई नज़र से देखना शुरू करेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके इख्तलाफ़ात ख़त्म होंगे मोहब्बत के एतबार से, इनके इख्तलाफ़ात ख़त्म होंगे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, परेशानियों के एतबार से, जो कि जज़्बाती रिश्तों में है। इनकी ज़िंदगी में क्लैरिफिकेशंस आना शुरू होंगी जी। तकरीबन कोई 8 सितंबर के बाद से, क्योंकि इनके नसीब का प्लैनेट दुरुस्त हो रहा है। मरकरी अपने शर्फी बुर्ज में एंटर होगा तो इनको ज़िंदगी में सफ़र करवाएगा, ठीक है। उर्दू वाला। फिर इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है वहीं पे इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब को बेहतर करेगा। जो काम रुके हुए हैं उन रुके हुए कामों को जारी करेगा। इनकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन की परेशानियों को ख़त्म करेगा। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनके ऐसे मसाइल को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएगा जो बेसिकली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में रिलेट करते थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में। जी। इन्होंने माजी में किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक में, क्रिप्टो में, म्यूचुअल फंड्स में, ट्रेड में, या किसी भी तौर के ऊपर ई कॉमर्स बिजनेस में, और वहाँ पे पैसा रुक गया, रुका हुआ, स्टक पैसा रुक गया, स्टक हो गया। लेकिन 8 सितंबर के बाद से ना सिर्फ वहाँ से पैसे की रिकवरी होगी, अच्छा, बल्कि वहाँ से प्रॉफिट जनरेशन होना शुरू मतलब होगा। ट्रेडिंग का काम शुरू हो जाएगा एक तरह। ट्रेडिंग का काम हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का Cryptocurrency। काम हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हो, स्टॉक हो, शेयर हो, फॉरेक्स हो, वहाँ से इनको प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलना शुरू अच्छा होंगे। साहब, इन्होंने ग्रहण से पहले मतलब ये भी आप फरमा रहे हैं, इसका ग्लोबल बाब यही है कि इनको मतलब कोई मुंह से बात ऐसी नहीं निकालनी जिससे रिश्तों में दरार आए डेफिनेटली या तौर के जज्बात ऊपर, में क्योंकि इनकी किसी ज़िंदगी का में दिल नहीं वीनस दुखाना। मरकरी कमज़ोर होने के साथ पैसे का प्लैनेट कमज़ोर है, तो इनके अपने अल्फाज को भी बहुत ज़्यादा संभाल के लेके चलने की ज़रूरत है। अब इसके एतबार से इनकी ज़िंदगी में जो खुशबख्तियों का सफ़र स्टार्ट हो रहा है ग्रहण के बाद, इसमें मज़ीद एक और ज़्यादा खुशबख्ती ऐड ऑन हो जाएगी तकरीबन कोई 15 सितंबर के बाद से, अच्छा। जब शम्स इनके नसीब के घर में एंटर होगा और तीसरी नज़र जो कि सेक्सटाइल की तजदीस की नज़र है वो जुपिटर के साथ बनाएगा। ठीक हो गया। ये इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से खूबसूरती का एलिमेंट है कि इनको अपनी ज़िंदगी में सफ़र इज्जत दिलवाएगा, सही। सफ़र कुशादगी दिलवाएगा, सफ़र नसीब में खुशबख्ती दिलवाएगा, सफ़र फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स और गेन दिलवाएगा। इनकी ज़िंदगी में कोई रिश्ते की बात है, कोई शादी की बात है, किसी को अपने जज्बात का इजहार करना है, जी। तो 10 सितंबर के बाद करना इनके लिए ज़िंदगी में इनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। 10 सितंबर 10 सितंबर के बाद। ठीक हो गया। अब इनकी ज़िंदगी में ये तमाम तर खुशबख्तियों के साथ जो एहतियात आ रही है वो इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगी 18 सितंबर से। ठीक है। मरीख इनके 7वें घर में एंटर हो रहा है, डेबिलिटेटेड पोजीशन पे कमज़ोर, और मरीख का कमज़ोर होना 18 सितंबर से लेके इख्तिताम माह तक इनको ज़िंदगी में इस चीज़ को फिक्स्ड करना है कि इन्होंने बहस नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करने, जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी राय को, किसी भी बात को, किसी भी शख्स के सोच को अपने मिजाज पे बड़ी जल्दी हावी नहीं करना। घर के माहौल को खूबसूरत रखने के लिए चीज़ों को दरगुजर करना है, इग्नोर करना है। लोगों के साथ एक ही फलसफा रखें कि नेकी करो दरिया में डालो। नेकी का अजर इनको 18 सितंबर के बाद लोगों से नहीं मिलेगा। अल्लाह से लो लगाएं और अल्लाह से ही उसका सिला मांगे, तो ये ज़िंदगी में पुरसुकून रहेंगे। और इसी चीज़ को बेहतर रखने के लिए इन्होंने जो सदका देना है 16 सितंबर के बाद से इख्तिताम माह तक, वो सदका इनका रहेगा हर मंगल के दिन। हर मंगल के दिन अपने मिजाज में फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन को कंट्रोल रखने के लिए इनको सुर्ख रंग की चीज़ का सदका लाजिम देना है। सही होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन, और वो है एक्वेरियस। सुर्ख का आपने जिक्र किया, वेलवेट केक भी आप मुझे खिला रहे हैं तो इसका भी सदका दे सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये आपके लिए मोहब्बत के तौर ये तो आप तो मोहब्बत से दे रहे हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब हाँ देखें, अगर आपने देखें आपको जो है ना बच्चों में, अगर जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आप मदरसे में चले जाएं, हाँ जी, आप मदरसे में चले जाएं, किसी ऑर्फनेज में चले जाएं, यतीम खाने में, फाउंटेन हाउस में चले जाएं, और आप जो है एक केक ले जाएं रेड वेलवेट, उसके पीसेस करके आप वहाँ पे बांट दें बच्चों में। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन, और वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के ना ग्रहण लग रहा है जहन के घर में। अब जहन के घर में ग्रहण लग रहा है तो ये इनको जहनी तौर पे थोड़ा स्ट्रेस करेगा, ठीक है, कुव्वत फैसला को कमज़ोर करेगा। फिर ऊपर से अतारत कमज़ोर है तो ये अपने रिश्तों में बिला वजह की गलत फहमियों की तरफ बढ़ सकते हैं। इनको अपनी गलत फहमियों को रोकने की ज़रूरत है, स्पेशली ऐसी गलत फहमियाँ जो कि मोहब्बत की हैं, महबूब के साथ हैं, औलाद के साथ हैं, घरेलू फैमिली माहौल या फैमिली मेम्बर के साथ हैं, या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के साथ हैं। इन गलत फहमियों को रोकना बहुत ज़रूरी है, और इनको रोकने के लिए इनको सदका लाजमी देना है। और सदका इनकी ज़िंदगी में जो रहेगा वो इनका होगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तफीक गंदम या बाजरा, जो कि परिंदों को डाला जाए, और साथ में ग्रहण के दिन 2 रकत नमाज आयात, नमाज खसूफ और
सदका, ये सदका इन्होंने देना तकरीबन कोई 5 सितंबर तक। ठीक हो गया। 5 सितंबर तक का ये सदका इनकी ज़िंदगी में, इनके रिश्तों में जो दरार आ रही है उस दरार को बचा लेगा, बिल्कुल। उस गलतफहमी को बचा लेगा, घर के माहौल में परेशानी जो सेंसिटिविटी है उसको कंट्रोल करेगा, औलाद की तरफ से जो नाफरमानी या परेशानी है उसको महफूज रखेगा, रिश्ते की बात बन के ख़त्म हो रही है उस खदशे से इनको बचा लेगा। अच्छा। अब इनकी ज़िंदगी में ये तमाम तर खदशात तो हैं ग्रहण के, लेकिन ग्रहण के बाद का जो दौरानिया है इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह 5 सितंबर के बाद से इनका घर का माहौल अच्छा होना शुरू होगा, ठीक हो गया। फैमिली मेम्बर से मोहब्बत बनना शुरू होगी, इनको बैरून मुल्क सफ़र करने में आसानी आ जाएगी, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में इनको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, इनकी ज़िंदगी में म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अगर तलीम व तदरीस से जुड़े हुए मामलात में परेशान थे, तलीम की गर्ज से किसी जगह पे सफ़र करना चाह रहे हैं या तलीम की गर्ज से स्कॉलरशिप्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो सितंबर इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छा महीना है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में शिफा याबी की तरफ जाएंगे, ठीक हो। बीमारियों से रिकवरी की तरफ जाएंगे, और अतारत का ठीक होना इनको ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में जो दरारें थी उनको फिलअप करेगा और उन दरारों को ख़त्म करके दिलों में मोहब्बत बढ़ाएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में शम्स सीधा ज़हन के घर को देख रहा है, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि 15 सितंबर से पहले पहले इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को अपनी ज़ात से ब्लेस्ड करने की कोशिश करेंगे, ये कहीं ना कहीं पे लोगों को एक राह दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस राह पे चलते हुए ये ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मुश्तरी का छठे घर में होना, जहन के घर को 5वीं नज़र से देखना, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर अपनी हैसियत, अपनी पहचान, अपने रुतबे को बहुत अच्छे अंदाज में मेंटेन कर लेंगे। इनके ऊपर कुछ नई लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं और ये लाइबिलिटीज़ वजह बनेंगी अगले आने वाले अदवार में इनकी ज़िंदगी में इनको इंक्रीमेंट लगने में। अच्छा। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में तकरीबन कोई 18 सितंबर के बाद मरीख मूव कर रहा है इनके डेबिलिटेटेड हाउस में, और मरीख का कमज़ोर नशिस्त पे जाना 18 सितंबर के बाद इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त और अपनी साख, इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीख कमज़ोर हो रहा है और मरीख इनके जायचे में रिलेट करते हैं इनकी इज्जत को। अब इसको अगर ये संभाल ना सके तो इनके तीसरे घर का भी यही प्लानट है, तो इनको कॉन्फिडेंस की भी पस्ती की तरफ लेके जाएगा। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इनको 16 तारीख से अपना एक सदका देना शुरू करना है, और वो सदका ये देंगे हर मंगल के दिन सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का, और इसके साथ एक इसमें आज़म अल्लाह ताला का लाजमी पढ़ना शुरू करेंगे जो कि या कवियु या रहमान, इसको मिला के पढ़ें या कवियु या रहमान 100 मरतबा रोज़ाना और अव्वल आखिर 14 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ। ये 2-3 रेमेडीज करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि इनकी ज़िंदगी में मसले अल्लाह ताला कम से कम और इज्जत जो बहाल रहेगी डेफिनेटली तौर पर। अच्छा, ये जो एक्वेरियस फीमेल खवातीन है जो घरेलू हैं या जो थोड़ा छोटा मोटा काम भी करती हैं अपने घर को चलाने के लिए, उनके लिए भी ये ग्रहण सूदमंद है? देखिए, सूदमंद नहीं है, ग्रहण बेसिकली लग रहा है इनके जहन के घर में, तो जहन के घर में जब ग्रहण लगेगा ना तो वो जहनी तौर पे परेशान करेगा। अच्छा। लेकिन उस परेशानी में ये बहुत लंबा अरसा नहीं रहेंगे, उस परेशानी से ये बड़ी जल्दी निकल आएंगे। ठीक है। क्योंकि वीनस ठीक हो जाएगा 2 तारीख से, मरकरी ठीक हो जाएगा 8 तारीख से, फिर सन जो कि इनके जहन के घर को देख रहा है वो इनको हौसले की तरफ ले आएगा। अच्छा। वो इनको डिप्रेशन परेशानी से बाहर निकाल लाएगा, और इनके जहन के रूलिंग प्लैनेट की 5वीं नज़र कायम हो रही है जुपिटर के साथ, और जुपिटर का ताल्लुक है मजहब से, रूहानियत से, कुशादगी से, तो इनकी सोच में ग्रहण के जो असरात होंगे वो बड़ी जल्दी ओवरकम हो जाएंगे। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का एहतराम करते हैं और खुश हो जाएं एक्वेरियस और कैंसर वाले, अपनी छोटी सी रेमेडी दें, सदका दें, उसके बाद देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।